नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मजे से जी रहे होंगे और ट्विन फिल्म जर्नी में भी अपना इनर वर्क करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होंगे और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में एंजल्स नंबर्स के बारे में बताती हूँ और ट्विन फ्लेम संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ सवाल, कोई जिज्ञासा, कुछ क्वेश्चन आपके मन में उमड़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तब भी मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ट्विन फिल्म जर्नी में जो ट्विन ऑलरेडी मैरिड होते हैं अलग अलग स्पाउस से, तो क्या वो चरित्रहीन कहलाते हैं या यानी कि क्या वो कैरेक्टरलेस कहलाते हैं? तो इस पर हम पूरी तरह से बात करेंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं ट्विन फिल्म जर्नी है क्या। वो सोल जो बटकर अलग अलग दो बॉडीज धारण करके इस धरती पर आई है, चाहे वो सेम जेंडर में हो चाहे वो अदर जेंडर में हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सोल्स किसी भी बॉडी को एक्सेप्ट की हुई होती है, यानी वो इनकारनेट किसी भी शरीर में हुई हो सकती है। तो इस पर हमें जोर देने की जरूरत नहीं है। अब हम इस बारे में जानेंगे कि मेरा जो वीडियो का टॉपिक है, अगर दोनों ट्विन ऑलरेडी मैरिड है अलग अलग स्पाउस से, तो इस पर बात करते हैं। क्या होता है ना, चलिए जैसे डीएफ की बात करते हैं। डीएफ एनर्जी जो एक फीमेल बॉडी में हो, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी एक स्पाउस यानी वो अपने हस्बैंड से मैरिड है, फैमिली है उनकी, बच्चे हैं। बच्चे हो ना हो वो बात की बात है, मतलब अगर वो शादीशुदा है भी और उनकी अवेकनिंग हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है पूरी तरह से, तो अवेकन तब होते हैं जब इनर वर्क किया जाता है, यानी उनकी जब अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उन्हें ये बात पता चल जाता है बहुत सारे साइंस के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, कि वो एक ट्विन फिल्म जर्नी में है, यानी कि वो एक डीएफ है, डीएफ एनर्जी है और उसका अदर हाफ कोई पर्सन है जिसमें डीएम एनर्जी है, और वो डीएम एनर्जी यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक मस्कुलाइन शरीर में है। तब तो क्या होगा, और वो मस्कुलाइन यानी वो पुरुष भी ऑलरेडी किसी अदर स्पाउस से मैरिड है। तब क्या होता है, जैसे कि हम हमारे समाज में अगर ये इन ऐसे रिश्तों को ना, सबसे पहले उन्हें तो नहीं पता, समाज के लोगों को तो नहीं पता, ये जो अवेकन सोल्स है उन्हें पता है कि उसकी अवेकनिंग हुई है, वो एक डीएफ है और उसका सामने वाला पर्सन डीएम है। लेकिन लोगों को तो नहीं पता, वो तो वही उसी तरह से सोचेंगे जैसे कि उनको पता है कि शादीशुदा मर्द आदमी औरत का जब रिश्ता होता है तो उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। और ऐसे लोगों को, पुरुष को तो जाने दो, स्त्री को तो डायरेक्ट चरित्रहीन कह ही देंगे। पुरुषों का तो छुप जाता है और सामने आ भी जाता है तो उनको क्या ही क्या लोग कहेंगे। लेकिन ऐसी स्त्रियों को कैरेक्टरलेस ठहरा ही दिया जाता है। बच्चलन, चरित्रहीन, स्त्रिया चरित्र, मतलब कुछ ना कुछ तो वर्ड्स एक फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन एनर्जी के लिए तो निकलेगा ही, क्योंकि ये हमारी सामाजिक धारणा है। एक स्त्री को सिर्फ अपने पति से ही प्यार करना होता है। अब यहाँ ये भी बात जानते हैं कि चलो अच्छा है कि अगर वो उस शादी में खुश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसका पति उसके लिए सब कुछ करता है, वो तन से, मन से, धन से, शरीर से, आत्मा के तौर पे उन दोनों का अच्छा कंपैटिबिलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ऐसी स्त्री को तो मैं खुद कहूंगी कि उसे सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसे कहीं और देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब अवेकनिंग होती है ना, जब इस यूनिवर्स में हमें ये बताते हैं यूनिवर्स कि हम एक डीएफ एनर्जी है, हम ट्विन जर्नी है, तो अब ये जो सारी सोच है ना, ये जो हमारी पुरानी मान्यताएं है ना, वो बदल जाती है। हालांकि समाज के लिए ऐसे रिश्ते चरित्रहीन ही है, कैरेक्टरलेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे रिश्तों को कहते हैं। और इन मैरिड कपल जो ऑलरेडी अलग स्पाउस से है, ऐसे डीएम डीएफ
कैरेक्टरलेस कहे जाएंगे। लेकिन सारे डीएफ्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग घबराए नहीं। आप तो सच जानती हैं ना। लोगों को कहने दीजिए कैरेक्टरलेस कहते हैं आपको, आपको चरित्रहीन कहते हैं, बच्चलन कहते हैं। उनका कहा अनसुना कहे, क्योंकि आप अपने सच को जानती हैं। आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं। जिस तरह से राधा कृष्ण जी और माँ शिव पार्वती जी जो है, उनके जैसे हम ये ट्विन सोल्स होते हैं। हम उन एनर्जी में होते हैं। तो आपको यानी कि डीएफ्स को, जो सोल अवेकन हो चुकी है, आप क्या करेंगी? आप इन सब चीजों को अनदेखा कीजिए, अनसुना कीजिए और बस अपने आप पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप इस सच को जानते हैं कि वो डीएम एनर्जी जो है, जो डीएम एनर्जी, जो डीएम आपके काउंटर पार्ट है, वो आपके हस्बैंड है ना। वो डिवाइन हस्बैंड है आपकी, आप उनकी डिवाइन पत्नी है। तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड यानी 3D वर्ल्ड के लोगों की बातों को अनसुना कीजिए, अपने सच में रहिए, डिवाइन से गाइडेंस लीजिए, डिवाइन से जुड़े, अपना इनर वर्क करे, इनर वर्क पर फोकस करे। एक ना एक दिन इन सभी की बातों का जवाब उन सभी को मिल जाएगा। उनकी बातें उन्हीं तक रह जाएंगी, उनको ये जवाब पता चल जाएगा। वो आपके बीच में आएंगे भी नहीं। देखना तो क्या, बोलना तो क्या, उनको असर ही नहीं होगा। आप दोनों जब मिलेंगे, जब आप दोनों का रियूनियन होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आप जो भी डीएम या डीएफ जो सबसे पहले अवेकन हुई है, उस सोल्स को क्या करना होता है, उस एनर्जी सोल को क्या करना होता है? अपना इनर वर्क करेंगे, तब ये सारी बातों से आप उभर पाएंगे। जो कुछ कह रहे हैं दुनियावी 3D वर्ल्ड के लोग, जो भी कर रहे हैं, उन सब चीजों को अनदेखा अनसुना करके अपने नजर पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही एक डिवाइन मार्ग है जो आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करती है। इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इनर वर्क के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप अपने डीएम को समझा पाए या डीएम से कह सके कि आप मेरे डिवाइन हस्बैंड है या आप मेरी डिवाइन पत्नी है, ये कहकर नहीं चलेगा। अगर आप इनर वर्क करेंगी तो एक ना एक दिन उन्हें खुद ये बात डिवाइन उन्हें बता देंगे कि वो आपके कौन है या आप उनके कौन है। तो इसके लिए तो आपको अपना तप करना पड़ेगा ना। जो साधना तप ध्यान करेंगे तब तो आपको फल मिलेगा। जिस तरह से माँ पार्वती ने की थी तपस्या, तब जाकर उनको उनके शिव मिले थे, उसी प्रकार आपको भी तो इनर वर्क करना ही होगा, ताकि आप अपने शिव को प्राप्त कर सके, अपने डिवाइन हस्बैंड को प्राप्त कर सके। और मैं फिर कह देती हूँ कि डिवाइन हस्बैंड प्राप्त करना, डिवाइन पत्नी प्राप्त करना का मतलब ये नहीं है कि शादी ही होगा। यूनियन का मतलब इस जर्नी में सिर्फ शादी नहीं है। यूनियन का मतलब है कि आप दोनों को इस जर्नी के बारे में पता चल जाए और आप खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। और वो सिचुएशन पे डिपेंड है और आपकी डेस्टिनी पे और आपके सोल कॉन्टेक्ट पे डिपेंड है। और डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं उस पर डिपेंड है कि आपकी जर्नी आपको कहाँ तक ले जाएगी। मगर आपका कर्तव्य है कि अपना इनर वर्क करना। तो प्लीज अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।